बस्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई। गुनाह करता था छुप छुप कर न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ। तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन मैं पाऊँ। मैं भूला हूं कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी। मैं भूला हूं कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी। मैं खुशफहमी में जीता हूं वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या क्या तुमने। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या क्या तुमने। जिंदगी गुजार कर आए हो अपनी जिंदगी कहां गुजारी है, अपनी जवानी कहां गुजारी है। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या क्या तुमने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगा ये आखिर क्या क्या तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरता। पढ़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनता। मैं योमे हशर की बातें सदा हल्की समझता था। क़यामत के दिन जो होगा देख लिया जाएगा। उस दिन के अजाब को जो होगा देख लिया जाएगा। उस दिन के जिस दिन इंसान इतना परेशान होगा कि इंसान, रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से इंसान उस दिन अंधे उठेंगे, गूंगे, बहरे। बहुत से इंसान अपने गुनाहों के बकदर उस दिन पसीने के अंदर शराबोर होंगे। कोई इंसान अपने गुनाहों के बकदर पूरा का पूरा पसीने के अंदर डूब रहा होगा। कोई अपने गुनाहों के बकदर आधे घुटने तक पसीने के अंदर डूब रहा होगा। कोई कान तक डूब रहा होगा, कोई नाक तक डूब रहा होगा, कोई नाफ तक डूब रहा होगा। गर्ज ये कि अपने गुनाहों के बकदर इंसान उस दिन परेशानियों में मुब्तला होगा और उस दिन की परेशानी को देख के अल्लाह से कहेगा या अल्लाह हमसे ये क़यामत की सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही, हमसे ये क़यामत की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। या अल्लाह आप हमको जहन्नम के अंदर भेज दें। जहन्नम में जाना हमें गवारा है लेकिन ये क़यामत की सख्ती, ये क़यामत की होलनाकी, ये क़यामत की परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह कहेंगे क्या तुझे मालूम है जहन्नम का अजाब कैसा है। वो गुनहगार बंदा कहेगा अल्लाह मैं जानता हूं जहन्नम की आग, जहन्नम का खाना, जहन्नम का पानी, जहन्नम के बिच्छू, जहन्नम के सांप मुझे सब मालूम है। या अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब को जानता हूं लेकिन इसके बावजूद भी क़यामत की सख्तियां इतनी परेशान कुन होंगी कि इंसान जहन्नम में जाने की तमन्ना करेगा। उस दिन का दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पुल बनाया है, जो पुल जहन्नम के ऊपर पुल है, जिसको पुल सिरात कहा जाता है, जिसकी 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, यानी 1500 साल की मसाफत का जो सफर है, जिसका बाल से ज्यादा जो बारीक है और जो तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर इंसान को गुजरना होगा। नेक इंसान है तो भी, बुरा इंसान है तो भी, हर इंसान को उस पुल के ऊपर से गुजरना होगा
बहुत से ईमान वाले बंदे, बहुत से नेक बंदे ऐसे होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बहुत से ईमान वाले बंदे हवा की तरह गुजर जाएंगे, बहुत से ईमान वाले बंदे, बहुत से अल्लाह के मुकर्रबीन बंदे ऐसे होंगे जो हवा की तरह, जो घोड़ों की रफ्तार की तरह, जो इंसान के भागने की रफ्तार की तरह, और बहुत से ऐसे होंगे जो इंसान के पांव पांव पैदल चलने की रफ्तार की तरह उस पुल के ऊपर से गुजर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोका लिया जाएगा, जिनकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी का ट्रायल लिया जाएगा और कहा जाएगा वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको ठहराओ, हमें इनकी जिंदगी की तफ्तीश करनी है, हमें इनकी जिंदगी का ट्रायल लेना है, हमें इनकी जिंदगी का जायजा लेना है। जैसे एयरपोर्ट पर एक एक बंदे का स्कैन किया जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम एक एक बंदे का स्कैन फरमाएंगे। उस दिन दो रंगी सामने आ जाएगी। दुनिया के अंदर जाहिर बना हुआ कुछ था, अंदर कुछ था। जाहिर के अंदर बड़ा पक्का मुसलमान बनता था, बड़ा पक्का नमाजी बनता था, बड़ा रोजेदार बनता था, बड़ा अल्लाह वाला बनता था, लेकिन अंदर क्या निफाकत, क्या मुनाफकत भरी हुई थी, अंदर क्या कुफ्र भरा हुआ था, अंदर क्या शहवानियत, क्या नफसानियत भरी हुई थी। आज हमारी मशीन ने वो दो रंगी सामने लाकर रख दी, हमारी मशीन ने स्कैन कर दिया, वो दो रंगी साफ आ गई। वो हाजी जी जिनके हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, वो खूब अल्लाह अल्लाह करने वाला, लेकिन दिल के अंदर, नफ्स के अंदर नफसानियत भरी हुई थी, शहवानियत भरी हुई थी, गुनाहों के जज्बात भरे हुए थे, गुनाह करने का दिल चाहता था। आज हमारी मशीन ने वो स्कैन करके उनकी दो रंगी को सामने कर दी। तुम तो बड़े अल्लाह वाले बनते थे, बड़े रोजेदार बनते थे, बड़े नमाजी बनते थे। आज हमारी मशीन ने उस दिन दो रंगी अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की वो मशीन, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की वो मशीन उनकी दो रंगी को साफ कर देगी। वक़िफूहुम, इनको रोक लो, इनको ठहराओ, इन्नहुम मसऊलून, हमें इनकी जिंदगी का ट्रायल लेना है, हमें इनकी जिंदगी के बारे में पूछना है। मेरे भाइयों, हमें भी सोचना चाहिए, अगर क़यामत के दिन ये बात हमसे कह ली गई, वक़िफूहुम, इनको ठहराओ, इनको रोको, इन्नहुम मसऊलून, हमें इनकी जिंदगी की तफ्तीश करनी है, फिर मेरे भाइयों हमारा क्या बनेगा। इसलिए इंसान को उस दिन के बारे में फिक्र होनी चाहिए, उस दिन के बारे में अल्लाह से डरते रहना चाहिए, अल्लाह से खौफ और आखिरत का खौफ, आखिरत के खौफ को देखते हुए इंसान आखिरत की तैयारी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतना डराया, क़यामत के दिन के बारे में इतना डराया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जिब्राइल, जरा मुझे एक बात बता, क्या अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का वादा नहीं किया है? सूरह फतह के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, ए महबूब, हमने तुम्हारे अगले पिछले सब गुनाहों को माफ कर दिया। ए जिब्राइल, क्या ये अल्लाह का वादा नहीं है? हालांकि आप अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह नहीं हुआ, अंबिया मासूम होते हैं जिनसे कोई गुनाह सरजद हुआ ही नहीं, जो गुनाहों से बिल्कुल महफूज रहते हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ये जवाब हमारे लिए सुनने के काबिल है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप क़यामत की सख्तियों को देखेंगे आप मग़फ़िरत को भूल जाएंगे। आप जब क़यामत के दिन की सख्तियों को देखेंगे मग़फ़िरत को भूल जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे और दीगर फरिश्ते बैठे हुए थे, रो रहे थे। अल्लाह ने पूछा, मेरे फरिश्तों क्यों रो रहे हो? तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, ये जो आपकी खुफिया तदबीर है ना, इस खुफिया तदबीर से हम अमन में नहीं है। हजारों साल का आबिद जिसका नाम अज़ाज़िल, आज उसको आपके दर पे से धक्के देकर निकाला जा रहा है और क़यामत तक लानत और मरदूद उसको करार दे दिया गया। या अल्लाह, ये भी तो हमारी तरह था, हम भी इबादत करते हैं, ये भी तो हमारी तरह आपकी इबादत करता था, लेकिन इसका हशर क्या हो रहा है? या अल्लाह, हम इस खुफिया तदबीर से अमन में नहीं है। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे फरिश्तों, तुम पर हर वक्त मेरा खौफ ऐसे ही छाया
रहना चाहिए, तुम किसी भी वक्त मेरी खुफिया तदबीर से अमन में नहीं रहो। एक मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजीब दुआ मांगी खिलाफ काबा को पकड़कर। आप अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, अजीब दुआ, इलाही वसज्जिदी, ए मेरे माबूद, ए मेरे सरदार, तुम मेरे जिस्म को मत बदलना, मेरे नाम को मत बदलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, बड़े अजीब दुआ मांग रहे हैं कि मेरे नाम को मत बदलना, मेरे जिस्म को मत बदलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, जो तुमने ये दुआ मांगी है बड़ी अजीब दुआ है, मेरा नाम मत बदलना, मेरा जिस्म मत बदलना, कि हाँ मैंने ये दुआ मांगी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ कब कपा रहे थे, टांगे कब कपा रही थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार, जिनसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं, मासूम, गुनाहों से महफूज, गुनाहों से पाक, आपके हाथ कब कपा रहे हैं, टांगे कब कपा रही हैं और कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने दुआ इसलिए मांगी, मेरा नाम मत बदलना, मेरा जिस्म मत बदलना। शैतान का नाम अज़ाज़िल था, उसका नाम बदलकर अल्लाह ने इब्लीस रख दिया। उसका जिस्म अल्लाह के फर्मा बरदारों में शुमार होता था, अल्लाह ने उसके जिस्म को फर्मा बरदारों में से निकाल कर अल्लाह के नाफरमानों में कर दिया। इसलिए अल्लाह से हमने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरा नाम मत बदलना, क्योंकि इब्लीस का भी नाम बदला गया, अज़ाज़िल नाम था, इब्लीस पड़ गया। मेरा जिस्म मत बदलना, उसका जिस्म भी फर्मा बरदारों में था। आसमान पर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा ना किया हो, जो आबिद भी था, जो जाहिद भी था, जो साजिद भी था। लेकिन हशर क्या हुआ, अल्लाह ने अपने दर पे से धुतकार दिया, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक मलऊन, क़यामत तक उस पर लानत पड़ती रहेगी। तो जब ऐसे फरिश्तों का ये हाल है, आप अलैहिस्सलाम का ये हाल है, आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, या लैत रब्बु मुहम्मदिन लम यखलुक मुहम्मदा, ए काश मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को पैदा ही ना किया होता, ए काश मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को पैदा ही ना किया होता। क़यामत के दिन के बारे में इतना खौफ, इतना डर। हजरत अबू बकर फरमाया करते थे, या लैतनी कुन्तु उस्फूरा, ए काश मैं परिंदा होता, मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, मैं घास का तुनका होता जिसको कोई जानवर चर लेता। क़यामत के दिन तो मुझसे सवाल नहीं किया जाता मेरी जिंदगी के बारे में। क्या फिक्र थी इन लोगों को क़यामत के दिन के बारे में। वो दिन कि जिस दिन बहुत से इंसानों की कामयाबी का ऐलान और बहुत से इंसानों की नाकामी का ऐलान होगा। क़यामत के दिन इंसान के 4 गवाह होंगे। बात सुनने की है, इंसान की क़यामत के दिन 4 गवाह होंगे। नंबर 1, इंसान के आज़ा, इंसान के आज़ा खुद इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। सूरह यासीन शरीफ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान की जबान, इंसान के हाथ, इंसान के पांव इंसान के खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देंगे, या अल्लाह इसने हमसे ये गुनाह कराए। हाथ बोलेगा, या अल्लाह इसने चोरी की थी, या अल्लाह इसने नाहक मुझसे किसी दूसरे पर जुल्म डलवाया था। जबान गवाही देगी, या अल्लाह इसने दूसरे की गीबत और चुगलखोरी की थी, इसने झूठ बोला था, इसने ऐसी जबान से बात निकाली कि जिससे दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंची थी। पांव गवाही देंगे, या अल्लाह ये गुनाह करने के लिए चल कर गया था। तो सबसे पहले इंसान का जो गवाह होगा वह इंसान के आज़ा होंगे। दूसरी गवाही फरिश्ते किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। तीसरे गवाह इंसान का आमाल नामा, इंसान का आमाल नामा ये भी क़यामत के दिन
गवाह बनेगा। चौथा जमीन, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को झंझोड़ दिया जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्फ़ालहा, जब जमीन अपना बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन खबर बयान करेगी। तो चौथी गवाही जमीन की, जमीन गवाही देगी, या अल्लाह इसने मेरी पुष्ट पर यह गुनाह किया था। तो ये क़यामत के दिन इंसान के चार गवाह, इंसान के आज़ा, ना अमाल नामा, फरिश्ते और जमीन। मेरे भाइयों, उस दिन की फिक्र हम करें और आखिरत की तैयारी करें। सहाबे किराम क़यामत के दिन के बारे में या क़यामत के मुतालिक जो आयात होती थी उनको अगर नमाज के अंदर भी पढ़ते थे तो तड़प उठते थे। इतना उन पर क़यामत का और आखिरत का खौफ रहता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बारहा बार आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये सुना, उमर फिल जन्ना वजबत अलैहिल जन्ना, उमर मैंने जन्नत के अंदर तेरा महल देखा। लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर अल्लाह का खौफ, क़यामत का खौफ इतना छाया हुआ। आप फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले, ए उमर तेरी हुकूमत के अंदर दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ता भूखा सो गया था। आप एक सहाबी रसूल के पास पहुंचे जिनका नाम हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये उन सहाबा में से हैं कि इनको आप अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में बतला दिया था, मुनाफिकीन की लिस्ट बतला दी थी कि मुनाफिक कौन कौन है। साथ में ये भी कह दिया, ए हुज़ैफा इस मुनाफिकीन की लिस्ट किसी को मत बताना। तो आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत हुज़ैफा के पास हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला पहुंचे और कहा, भाई हुज़ैफा मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुझे आप मुनाफिकीन की लिस्ट बतला दें, बस मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूं कि उन मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा उमर का तो नाम नहीं है। उस मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा उमर का तो नाम नहीं है। एक मरतबा आपकी आदत थी कि आप रात के वक्त गश्त लगाया करते थे लोगों के हालात जानने के लिए। कोई गरीब होता उसकी गुर्बत को दूर करते, कोई तंगदस्तहार होता उसकी तंगदस्ती को दूर करते। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सुबह के वक्त गश्त लगा रहे थे, तो आपने एक घर में से ये आवाज सुनी कि आवाज से यूं लग रहा था कि एक बूढ़ी है और दूसरी जो उसकी जवान बेटी है। बूढ़ी अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी हमारी बकरी ने कितना दूध दिया है? तो बेटी ने जवाब दिया, अम्मा जो रोजाना दूध देती है उससे थोड़ा कम दिया है। तो माँ ने जवाब दिया, बेटी एक काम कर लो, तुम इस दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला लो, क्योंकि ग्राहक आएंगे उनको तो हमें पूरा दूध देना है, कहां से देंगे, इसलिए आप इस दूध के अंदर पानी मिला लो। तो बेटी ने क्या कहा, अम्मा आपको तो मालूम ही है कि अमीरुल मोमिनीन का आर्डर आया हुआ है कि कोई भी शख्स पानी दूध के अंदर पानी ना मिलाए। तो माँ ने कहा, ओहो बेटी तुम भी क्या बात कह रही हो, यहाँ उमर थोड़ी है, उमर तो अपने महल के अंदर अपने घर के अंदर आराम कर रहे होंगे और ना ही कोई दूसरा शख्स है जो इस बात को उन तक पहुंचा दे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई गुफ्तगू सुन रहे थे। बेटी ने कहा, अम्मा जान ठीक है, कोई देख भी नहीं रहा है, उमर भी नहीं है, लेकिन उमर का जो रब है अल्लाह वो तो देख ही रहा है, और जब वो देख रहा है लिहाजा हम ये गुनाह का काम नहीं कर सकते। सुबह हुई, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को भी बुला लिया, बेटी को भी बुला लिया और उनके हाथ अपने बेटे का पैगाम निकाह कहा, पैगाम निकाह कबूल कर लिया, निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई। जब बेटी यानी ये अपनी बूढ़ी औरत की जो बेटी थी, जब ये हजरत उमर के यहाँ आ गई, उनके बेटे के साथ निकाह हो गया, तो हजरत उमर ने एक काम कहा, बेटी जब मैं सुबह के वक्त अपने हुकूमत के काम पर जाया करूं, बस सिर्फ तुम इतना कह दिया करो रोजाना कि उमर नहीं, उमर का खुदा तो देख रहा है। बस सिर्फ तुम इतना कह दिया करो रोजाना, उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। वो लड़की रोजाना इस बात को कहती थी। एक मरतबा हजरत उमर आंखें बंद करके बैठे हुए थे और ये कह रहे थे,
उमर नहीं, उमर का खुदा तो देख रहा है। एक मर्तबा किसी वक्त में आप चौंक कर उठे, घबरा कर उठे और कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का तो खुदा देख रहा है। ये खौफ था क़यामत के दिन के बारे में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, आपका वाक़या वफात के वक्त आप अपने तलबा से फरमाया कि मुझे चारपाई पर से उठाकर नीचे जमीन पर बिठा दो। जमीन बिल्कुल मिट्टी वाली जमीन, ये नहीं कि कालीन बिछी हुई हो, गद्दे बिछे हो, बिल्कुल यूं ही कच्ची जमीन थी। नीचे बिठा दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वक्त का बड़ा जय्यद आलिम दीन, बड़े मुहद्दिस, बड़े फकीह, लेकिन आपकी बुढ़ापे की हालत में क्या है, आप नीचे जमीन पर बैठे अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ने लगे, कभी अपने गाल को इधर रगड़ते, कभी इधर रगड़ते, और साहब तलबा आपकी इस हालत को देख रहे थे। आपने अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और कहा, ए खुदा, क़यामत के दिन इस अब्दुल्ला बिन मुबारक की सफेद दाढ़ी पर रहम खा लेना, इस अब्दुल्ला बिन मुबारक के बुढ़ापे पर तरस खा लीजिए, क़यामत के दिन इस पर रहम खा लीजिएगा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का भी वाक़या बड़ा अजीब। आप रात के वक्त अपने कमरे के अंदर पहुंची, जो ऊपर का कमरा था, कुंडी लगाई, कुंडी लगाने के बाद मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं और अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम की इबादत में लगे हुए हैं। एक मर्तबा आपके भांजे ने, एक दिन हजरत साले जिनका नाम है, एक दिन वो छुपके से रात के बाद अपने उस ऊपर वाले कमरे के अंदर पहुंच के छिप गए। अंधेरा था, इनके मामू को भी पता नहीं चला। हजरत मालिक बिन दीनार ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर खड़े हुए थे कि क़यामत के दिन की याद आ गई और आपने अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ लिया, रोते रहे और कहते गए, ए अल्लाह, क़यामत के दिन इस मालिक बिन दीनार की सफेद दाढ़ी पर रहम खा लीजिए। ए अल्लाह, अगर क़यामत के दिन इस मालिक बिन दीनार की आपने दाढ़ी पर रहम नहीं खाया तो मालिक बिन दीनार हलाक हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के एक वली, बहुत बड़े वली, आप क्या कहते हैं, ए अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे माफ कर देना, मेरी बख्शिश कर देना, लेकिन या अल्लाह, अगर आप मुझे माफ ना कर सकें तो फिर मुझे अंधा खड़ा कर देना, क्योंकि मुझे कहीं महबूब के सामने जिल्लत और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ये लोग थे जिनकी जिंदगी के अंदर इतना खौफ खुदा था, इतना क़यामत का खौफ था। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, आपके पास भुना हुआ मुर्ग आया, आपने उसको देखकर रोना शुरू कर दिया। जो खाना लाए थे उन्होंने कहा, अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा कि मुझसे ये बेहतर है, ये मुर्गा मुझसे ज्यादा बेहतर है। कहा, मैं क्या कह रही हैं कि मुर्गा आपसे बेहतर है? मैं सही कह रही हूं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर है मुर्गा, क्योंकि अगर क़यामत के दिन राबिया बसरिया पर अल्लाह ने रहम नहीं खाया और राबिया बसरिया की मग़फ़िरत नहीं हुई तो इस मुर्गे की तो पहले जान निकाली गई, उसके बाद इसको भूना गया, लेकिन राबिया बसरिया को तो जहन्नम की आग में जिंदा भूना जाएगा। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह, आप गली बाजार से गुजरे जा रहे थे, आपने कुछ बच्चों को देखा जो बच्चे खेल रहे थे। थोड़ा आगे चले, एक छोटा सा बच्चा बड़ा उदास था, गमी की हालत में था, जिसकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल की उम्र होगी। वो मासूम बच्चा उदास था, मगमूम हालत में था। हजरत बहलुल दाना ने उससे पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो, मगमूम हालत में क्यों हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते अल्लाह ने हमें बेकार पैदा फरमाया? हजरत बहलुल दाना उसका ये जवाब सुनकर बड़े हैरान कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी इतनी आखिरत की फिक्र नहीं होनी चाहिए, अभी तुम छोटे हो। तो उस बच्चे ने क्या कहा बहलुल दाना से कि मैं अपने घर के अंदर देखता हूं, जब सुबह के वक्त मेरी अम्मा चाय बनाती हैं या कुछ सब्जी वगैरह बनाती हैं, तो जब आग जलाने की शुरुआत करती हैं तो उस चूल्हे के अंदर छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाती हैं, और जब छोटी लकड़ियों से आग भड़क जाती है उसके बाद बड़ी लकड़ियों को डाला जाता है। मैं अपने घर की उस आग को देखकर जहन्नम की या आग को याद कर लेता हूं कि क़यामत के दिन आखिरत में जहन्नम की आग के अंदर कहीं पहले उस जहन्नम की आग को भड़काने के लिए हम बच्चों को डाला जाएगा, उसके बाद जब आग भड़क जाएगी उसके बाद बड़ों का नंबर आएगा।
वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल की उम्र है, उसको भी आखिरत का इतना खौफ है। और एक हम हैं जिनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, अपने मकसद जिंदगी को भूले हुए हैं और सोचते हैं कि क़यामत के दिन जो होगा देख लिया जाएगा, क़यामत के दिन की परेशानी को जो होगा देख लिया जाएगा, जहन्नम के अजाब को जो होगा देख लिया जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग तो इस दुनियावी आग के मुकाबले में 70 दर्जे बढ़ी हुई है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनियावी जो आग है इसको 2 मरतबा समंदर के पानी से ठंडा किया गया। अगर ये एक ही हिस्सा जहन्नम का होता तो तुम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये फायदा उठाने के काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसको 2 मरतबा ठंडा किया, उसके बावजूद ये तुम्हारे लिए ये इस्तेमाल के काबिल हुई है। लेकिन जो जहन्नम जो इस दुनियावी आग के मुकाबले में 70 दर्जे बढ़ी हुई, जिसके लोहे वलहुम मकामुम मिन हदीद, जिसके लोहे के हथौड़े जहन्नमियों के ऊपर पड़ेंगे और जिनको इस तरह कूट कूट कर जहन्नम में झोंका जाएगा, जैसे लकड़ी को तोड़कर लकड़ी के टुकड़े कर करके आग के अंदर झोंका जाता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह कुछ जो जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको लकड़ी की तरह तोड़ फोड़ कर जहन्नम के अंदर झोंका जाएगा और फिर उसके बावजूद उनको इसी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा, फिर जलाया जाएगा, फिर दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए और अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम से अपने गुनाहों की माफी मांग